वहाँ से हम लोग का भाड़ा लगता है, आने में 130 रुपये लगता है और हम गरीब घर से हैं। मेरा आप देख सकते हैं कि बच्चे आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, भावनात्मक हो चुके, चूंकि इनका भविष्य अधर पे पड़ा हुआ है। आँख से निकल रहे ये आंसू उन सभी जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए जो हमेशा भीड़ के बीच बच्चे को देश के भविष्य कहते हैं, अपनी भाषण में शिक्षा की बात को इंगित करते हैं। लेकिन आज शायद इन विद्यार्थियों का दर्द अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा है, या फिर जानकर अनजान है। लेकिन न्यूज़ टॉप हमेशा से ही विद्यार्थियों की दर्द को दिखाता रहा है, आप सभी भी देख रहे हैं। झारखंड के 5 परगना क्षेत्र में स्थित 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू एकमात्र सरकारी कॉलेज है। क्षेत्र के विद्यार्थी इसी कॉलेज के माध्यम से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन हमेशा से ही कॉलेज कुव्यवस्था में घिरा हुआ है। क्षेत्र के नेताओं के द्वारा कभी कभार सुधार की प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रयास कुछ भी काम नहीं दे रहा है। बीसी सांसद, विधायक, राज्य सरकार सहित तमाम क्षेत्र के अधिकारी, पदाधिकारी और नेता को जहां आगे आकर विद्यार्थियों की परेशानियों को दूर करना चाहिए, वहां मौन साधे हुए दिखाई देते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर 8 अक्टूबर की है। कॉलेज के मुख्य गेट पर विद्यार्थी तालाबंदी कर धरने पर हैं और कॉलेज के शिक्षकगण 20 कदम की दूरी पर धरने के दर्शक बने हैं। दर्शक इसलिए क्योंकि जहां विद्यार्थियों की समस्या को दूर कर पठन पाठन क्रिया होनी चाहिए, वहां विद्यार्थियों की गुस्सा कब शांत नहीं होगा, शायद उसके इंतजार में हैं और धरने के किनारे शिक्षकगण दर्शक बने हैं। कॉलेज में 50 से अधिक शिक्षक हैं, लेकिन इस झुंड में 10 से अधिक शिक्षक भी नहीं थे। यह धरना दूसरे दिन 9 अक्टूबर को भी जारी रहा। हालांकि कॉलेज में 9 अक्टूबर को परीक्षा भी थी, लेकिन मुख्य गेट में तालाबंदी के कारण परीक्षा रद्द हुआ। कॉलेज गेट में तालाबंदी कर धरना देने का मूल मकसद यह है कि ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों का परिणाम अटक गया है। परेशान विद्यार्थी कॉलेज प्रशासन से मिलकर हल निकालने का कई बार प्रयास भी किए हैं, लेकिन आश्वासन से दिन गुजर रहा है। आश्वासन विद्यार्थियों के लिए झूठा साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नामांकन के लिए कॉलेज से रसीद भी मिलता है और बाद में पता चलता है कि जिनको नामांकन का रसीद मिला था, इसमें कुछ विद्यार्थी नामांकन से बाहर हैं, यानी नामांकन ही नहीं हुआ है। जहां 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वहां इस तरह की परेशानियों के कारण कई साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लग जाता है। न्यूज़ टॉप इंडिया की टीम जब विद्यार्थियों से घटनास्थल पर बात करने पहुंचा तो हैरान करने वाली बात सामने आई। खबर का कुछ हिस्सा एक बार सुन लीजिए। हमारी पैसा खाया जा रहा है। आपसे पैसा खाया कैसे जा रहा है? हम प्रूफ दिखा देंगे, हम फॉर्म जमा करते हैं तो हम प्रूफ के तौर पे रसीद मिलता है, तो अब हम रसीद ही नहीं दिखा सकते हैं। बहुत खराब, ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। न जाने ऐसे कई विद्यार्थियों की आंसू, परेशानी और पीड़ित के कारण आंख से निकल रही होगी। कॉलेज में सारा फीस चुकाने के बावजूद भी विद्यार्थियों के बीच में यह दशा देखने को मिलता आ रहा है। विद्यार्थियों ने 15 दिन पहले भी इसी मामले को लेकर धरने दिए थे, लेकिन आश्वासन से सिर्फ समय बीत रहा है। मतलब आश्वासन ऐसा कि विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ रहा है। इस कारण से विद्यार्थी अपने भाग्य पर तालाबंद कर धरने पर उतर आए हैं और ठोस नतीजे की मांग कर रहे हैं, मांग पर अड़े हैं। हैरान तो इस बात से है कि अब यह समस्या सामने आने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल धरना स्थल नहीं पहुँचे। बताया गया कि प्रिंसिपल बीमार हैं। कुछ साल पूर्व इसी तरह 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू में विद्यार्थियों को छत के ऊपर और सीढ़ियों में बैठाकर परीक्षा लिया जा रहा था। मतलब परीक्षा मजाक बन गया है। उस समय इस खबर को भी प्रमुखता से लिया गया था। इसके बाद जायजा लिया गया। जायजा में मिला कि कॉलेज का भवन जर्जर है। खुशी की बात यह है कि अब कॉलेज का नया भवन भी बनकर तैयार है, लेकिन इस नए भवन में पठन पाठन क्रिया शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह इस कॉलेज के नाम पर एक छात्रावास भी है, लेकिन छात्रावास में कितने विद्यार्थी रहते हैं, छात्रावास सदुपयोग में है या नहीं,
कॉलेज प्रशासन ने कभी मीडिया को इसकी जानकारी भी नहीं दी है। छात्रावास केवल छात्र के लिए बना है, छात्राओं के लिए नहीं। ऐसे स्थिति में दूर दराज से छात्राएं भी कॉलेज पहुंचते हैं। कई किलोमीटर की दूरी तय कर जब कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज की व्यवस्था देखकर उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसे ही एक विद्यार्थी से बातचीत करने के दौरान अपनी पीड़ा सुनाई। वहाँ से हम लोग का भाड़ा लगता है, आने में 130 रुपये लगता है और हम गरीब घर से हैं। मेरा आप देख सकते हैं कि बच्चे आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, भावनात्मक हो चुके, चूंकि इनका भविष्य अधर पे पड़ा हुआ है। बहुत अंदर से दुखी लग रहा है कि हम भी अपना परिवार से भी हमको पैसा देने के लायक अपना हस्बैंड हमको देने नहीं खोजते हैं और घर में हम भी अपना दूसरा काम करने नहीं जाते हैं और अपना हस्बैंड दूसरा नौकरी भी नहीं करता है कि किसान का काम करता है। और मेरा सास भी इतना तबीयत खराब हो गया उनका, हम लोग का बहुत पैसा भी खर्चा हो गया है, हम लोग का खेत बाड़ी सब भी बंदा दे दिए हैं। कॉलेज में तालाबंदी करना, धरना देना, कॉलेज की कुव्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाना, यह सिलसिला लगातार जारी है। समाचार सिर्फ खबर बनकर रह जाती है। 5 परगना में इसी कॉलेज की कुव्यवस्था नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक स्कूल कॉलेज की कुव्यवस्था पहले से ही सामने आता रहा है। बालिका उच्च विद्यालय बुंडू में पिछले साल 6 परीक्षार्थियों का रिजल्ट भी अटक गया। यह सभी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। इसमें 4 छात्राएं और 2 छात्र शामिल हैं जिनका रिजल्ट अब तक नहीं मिल पाया है। समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों ने सारा शुल्क विद्यालय में जमा किया। मैट्रिक के सभी विद्यार्थियों का मैट्रिक लिखने के लिए एडमिट कार्ड आया, लेकिन 6 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आया। हालांकि यह खबर मीडिया में आने के बाद जो हुआ, शायद जानकर आप सभी भी हैरान हो जाएंगे। जब इन 6 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आया तो विद्यालय प्रबंधक एक बैठक आयोजित की। इसमें बुंडू में पदस्थापित कई विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए और सभी विद्यार्थियों को जैक से मिलने वाला एडमिट कार्ड को स्कूल से बना कर दिया गया। इतना ही नहीं, परीक्षा सेंटर रमेश सिंह मुंडा +2 उच्च विद्यालय बुंडू में इन 6 परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा भी दिलवाया गया। कुछ माह के बाद सभी परीक्षार्थियों का परिणाम भी आया, लेकिन इन 6 परीक्षार्थियों का परिणाम अटक गया। हम लोग एडमिट कार्ड पहले नहीं आया था, जैसा तैसा करके आया और हम लोग का जैक से मिलना चाहिए, एडमिट कार्ड जैक से नहीं मिला और स्कूल से मिला और मोहर लगा के हम लोग का दिया। मेरा नाम सुस्मिता कुमारी है, मैं बुंडू गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। मेरा जो एडमिट कार्ड जैक द्वारा आना चाहिए था ना, वो नहीं आया और स्कूल तरफ से एडमिट कार्ड में मोहर लगा कर दिया गया और जैसा बच्चा लोग लिखा था वैसे ही हम लोग भी लिखे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम लोग का नहीं आया। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, पर अभी एडमिट कार्ड आ गया था, फिर एग्ज़ाम भी दिए, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरा यही जो रिजल्ट नहीं आया, पहले एडमिट कार्ड में तो मिला था कैसे भी करके, लेकिन जब मिला एडमिट कार्ड और लिखे एग्ज़ाम तो सब बच्चा का रिजल्ट आया, बाद में हम लोग को पता चला कि रिजल्ट नहीं आया है। यही परेशान है मेरा। लेकिन क्षेत्र के सचेतक और नेता को जहां आगे आकर पहल करना चाहिए, वहां मौन रहते ही देखे जा सकते हैं, जिस कारण से आज 5 परगना शिक्षा के साथ साथ सभी चीज़ों में विकास में पिछड़ेपन का एक कारण बनता जा रहा है। वर्तमान अगर राजनीतिक परिवेश देखा जाए तो क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा 2 बार जीतकर विधानसभा पहुंचा है और क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा हैं, राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन आज उनके कार्यक्षेत्र में यह दुर्दशा देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पदाधिकारी और नेताओं की कमी भी नहीं है, लेकिन अपने आप असहाय, पीड़ित और परेशान विद्यार्थी न्याय की आस में बैठे रहते हैं, दर्द से रोते हैं। उनकी पीड़ा को इस हालात से समझा जा सकता है कि वे कई किलोमीटर दूरी तय कर कॉलेज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, कॉलेज प्रशासन को पैसे देते हैं और आज खुद परेशान, पीड़ित हैं। फिर भी आप जैसे जिम्मेदार नज़रअंदाज कर मौन साध लेते हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के पत्रकार भी असुरक्षित हैं। जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं तो बचने के लिए उनकी आवाज़ को भी बंद कराया जाता है।
घर भी सील कराया जाता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस वक्त परेशान पीड़ित विद्यार्थी और उनके अभिभावक चिंतन के साये में हैं। खबरों के विश्लेषण में निष्कर्ष यही है कि अगर क्षेत्र के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी जागरूक रहते तो शायद समस्याओं की गिनती घट सकती थी। अगले कड़ी में एक और विश्लेषण खबर मिलेगी, तब तक न्यूज़ टॉप में बने रहें। शुक्रिया।